हम लोग आज मनुष्य की मुख गुहा की जानकारी लेंगे कि मनुष्य के मुख गुहा में क्या क्या होता है, ये हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसको जानकारी समझेंगे। तो देखिए लिखा भी गया मनुष्य की मुख गुहा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं ना, मुख में। एक वयस्क के मुख में दांतों की संख्या। तो एक वयस्क मनुष्य के मुख में दांत की संख्या 32 होता है, जबकि छोटा बच्चा रहेगा तो 28 उस सब में होता है ना। लास्ट वाला दांत बाद में जन्मता है 4 गो, तो 28 4 32 गो वयस्क मनुष्य। उसके बाद दांत के प्रकार। तो देखिए दांतों की 4 प्रकार है। दांतों कितनी प्रकार है? 4 प्रकार है। पहला रदनक, दूसरा कृतनक और तीसरा चवर्णक, चौथा अग्र चवर्णक। तो ये दांत की प्रकार, रदनक, कृतनक, चवर्णक, अग्र चवर्णक। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर, और चौथा होता है कैनिन। तो इंग्लिश में मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर, कैनिन 4 प्रकार। और हिंदी में रदनक, चवर्णक, रदनक, कृतनक, चवर्णक, अग्र चवर्णक। ये हिंदी है, इंग्लिश का है दोनों। तो दांत जो होता है 4 प्रकार के होते हैं दांत, समझ गए। अब दांत के जो ऊपरी परत होते हैं, दांत होता है ना, दांत की जो ऊपरी परत होते हैं, दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? उसको जो कहा जाता है इनामेल। क्या कहा जाता है? इनामेल। दांत की ऊपरी परत को इनामेल कहा जाता है, समझ गए। और जिसका ये इनामेल खत्म हो जाता है उसका दांत जल्दी झड़ने लगता है। इसके लिए देखते हैं बहुत सारे लोग को, बच्चा सबको देखते हैं, पेस्ट मीठा लगता है, ले लिया एकदम रगड़ रहा है दांत को ब्रश से, है ना। गांव में है फिर भी कथी ब्रश से दांत को धोएगा, रगड़ेगा। उसमें प्लास्टिक का वो बना रहता है, दांत के ऊपर का इनामेल चौपट हो जाता है, समझ गए। इनामेल चौपट हो गया तो दांत झड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए गांव में यदि है तो आप दतमन कर लीजिएगा, नीम का, है ना, बहुत अच्छा होता है और इनामेल को सुरक्षित रखिएगा। दूसरा, रात में जब हम लोग खाना खा लेते हैं कोई भी चीज और सो जाते हैं तो मीठ और कार्बोहाइड्रेट भोजन वगैरह के कारण हमारे मुख में क्या होता है, तो बैक्टीरिया जन्म ले लेता है और बैक्टीरिया धीरे धीरे दांत को जो है ना अंदर से खत्म करने लगता है। फिर जा करके जो है दांत में पेड़िया लग जाता है, दांत में ब्लड आने लगता है, मुंह महकता है, ये सारी प्रॉब्लम होता है। तो रात में मुंह धो के यदि सोएंगे खाना खाने के बाद तो वो भी एक बेहतर होता है, इससे दांत आपकी बच सकता है। दांत की रक्षा करना बहुत जरूरी होता है। दांत जिसका चौपट हो गया, समझो अब मान लो कोई भूजा खा रहा है, भूजा नहीं खा पाएगा, टुकुर टुकुर देखेगा, थोड़ा हमको भी मिल जाए, है ना। इसलिए दांत
की रक्षा करना जरूरी बनता है। तो ये सभी ध्यान रखेंगे। देखिए मुंह का दांत कब झड़ता है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। हमारे मुख में का पीएच मान कितना होना चाहिए, पीएच मान समझिए। तो हमारे मुख की पीएच मान 5.5 से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। समझ गए। हमारे मुख का जो है पीएच मान, अब पीएच क्या होता है, तो पीएच स्केल जो होता है अम्ल और भस्म की जो है गुण को, पावर को नापने का एक प्रक्रिया है, एक स्केल है ना। जैसे पानी को नापने के लिए लीटर है ना, उसी प्रकार पीएच मान जो है अम्ल और भस्म के मापता है कि कौन कितना ज्यादा है। समझ गए। तो 5.5 जो होता है ना, इससे अधिक होना चाहिए हमारे मुख का पीएच मान। यदि इससे कम हो गया तो आपके दांत तब भी झरेगा, उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगा, है ना, तब भी दिक्कत है। तो इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसलिए रात में खाना खाने के बाद मुंह वगैरह धो लीजिएगा, तो आपके दांत सुरक्षित रहता है और दांत बच जाता है। बाद बाकी किसी के दांत में कोई प्रॉब्लम आ गया तो रात में सोने से पहले खाना खा के मुंह वगैरह धो लीजिए, और थोड़ा सा फिटकिरी होता है दाढ़ी में जो लगा के ठीक करता रहता है, फिटकिरी, नमक और तेल, करू तेल है ना, सरसों का तेल ले लेना है, और दांत के पूरा परत में सब साइड में बढ़िया से लगा के सो जाना है। जो भी बैक्टीरिया रहेगा धीरे धीरे उसको 5-7 सप्ताह तक करना है, आपका दांत की बैक्टीरिया मर जाएगा। नहीं तो वही बैक्टीरिया कारण मुंह में से बदबू वगैरह आते रहते हैं, ये सारी प्रॉब्लम होता है। तो हमारे मुख में पीएच मान कितना आ, मुख का पीएच मान 5.5 से अधिक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। समझिए। तो दांत के बारे में समझ गए आप लोग। उसके बाद थोड़े और अंदर जाइएगा, ग्रास नली, इसको ग्रास नली कहा जाता है। वहां पर एक लिबलिबी टाइप का होता है, आ करके देखिए ना लिबलिबी, उसको एपिग्लैटिक्स कहता है। वो क्या करते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं तो मुंह के जो इस साइड का जो होता है उसको ढक देता है। यहां से देखिएगा तो नाक और मुंह जो यहाँ आके मिल गया रहता है, नाक मुंह दोनों यहाँ। अब जब ऐसे सुरखता है कोई पोटा वोटा सुरख गया, यहाँ मुंह के फिर फेंक दिया, फेंका कहता है, समझ गया कि नहीं। तो यहाँ पर दोनों मिला रहता है, तो यहाँ पर एपिग्लैटिक्स लिबलिबी को बोला जाता है। समझ गया। वो क्या करते, जब भोजन घोटते हैं, भोजन को निगलते हैं ना, तो नाक को जाम कर देता है। देखने के लिए यहाँ पर नाक में 2 पाइप है, वो अंदर जाके एक ही हो गया है। समझ गया। और जब हम सांस लेते हैं तो खाना वाला जो होता है इसको ढक देता है, और जब खाना घोटते हैं तो नाक वाला को ढक देता है। तो लिबलिबी वही काम करता है, उसका नाम है एपिग्लैटिक्स, पूछा जाता है। फिर हमारा जी जो होता है, जी भोजन को लारने के लिए, कैसे खाना बनाते तो लारने के लिए छुलनी चाहिए, करछुल चाहिए, तो जी अब भोजन को लारता है। प्लस में हमारे मुंह में पानी आता है ना, इसको कहा जाता है पैरोटाइडिक ग्रंथि, है ना, जो लार, उस पानी का नाम होता है लार। लार यानी कि थूक। तो लार या थूक कहाँ से आता है, तो लार या थूक जो है हमारे मुंह में ग्लैंड है जिसका नाम है पैरोटिडा ग्रंथि या लार ग्रंथि। लार ग्रंथि वैसे 3 प्रकार के होते हैं, है ना। थूक कहाँ से आते हैं, लार ग्रंथि से आते हैं। हमारे मुख में मुख्य लार ग्रंथि का नाम क्या है ना, क्या है, तो उस लार ग्रंथि का नाम है पैरोटिडा ग्रंथि। ये पैरोटिडा ग्रंथि है, समझ गए। 3 प्रकार के होते हैं लार ग्रंथि। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, जिसमें से मुख्य जो है पैरोटिडा ग्रंथि है, और ये हमेशा थूक देने का काम करते हैं। फिर जी के ऊपर में जो है स्वाद कलिया होता है, जो क्या करते हैं, कोई भी चीज हम लोग खाते हैं तो उसको स्वाद लेने में मदद करता है। उसके बाद यदि
मान लो कि किसी किसी का जी खराब हो जाता है, देखा गाँव घर में कहते जी बगड़ गया। जी यदि खराब हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो जी खराब होने के भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि कोई समय पर संरास नहीं जाता है, टॉयलेट में नहीं जाता है, लेट्रिन कम जाता है, इस वजह से एक वजह हुआ। दूसरा, जो हरी साग सब्जी नहीं खाते हैं, समझ गया, हरी साग सब्जी नहीं खाने से, या विटामिन बी कम्प्लेक्स है ना, विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी के कारण भी जो है ये मुख गुहा के जी जो है खराब हो जाते हैं। तो जी को ठीक रखने के लिए टॉयलेट वगैरह सवेरे जाना, ये सब करना, इस सब पर ध्यान रखने से जी ठीक हो जाता है, समझिए। तो ये काम करते हैं जी। जी के ऊपर में होता है स्वाद कलिया होते हैं, समझिए। और पैरोटिडा ग्रंथि नीचे अंदर ये हो गया, अंदर में देखोगे तो ये पैरोटिडा ग्रंथि होते हैं। उसके बाद मुख के जस्ट नीचे एक स्वर यंत्र लगा रहता है, उसके माध्यम से हम आवाज निकालते हैं। आवाज निकालने से पहले हम कोई भी चीज सोचते हैं या सुनते हैं, फिर रिएक्ट करके हमारे न्यूरॉन जो उसका ऑर्डर देता है, न्यूरॉन यहाँ पर होता है जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, समझ गया। न्यूरॉन या हिंदी में तंत्रिका को सिखा करता है, ये सूचना उचना और कंट्रोल करने का, फिर ऑर्डर देता है, फिर हम जो बोलना चाहते हैं उसको बोलते हैं। तो ये सारे चीज होते हैं। तो मुख गुहा में बस इतना काम होते हैं। उसके बाद भोजन को जो भी छोटे छोटे टुकड़ा में हम काट देते हैं, उसके बाद घोटने का काम करते हैं, निगलने का काम करते हैं। तो ये सारी कार्य है हमारे मुख गुहा की। धन्यवाद। एक दिन और हम इसके बाद आँख के बारे में बताएंगे, तो जरूर उस सेशन को भी देख लीजिएगा, ताकि आपको आँख के बारे में, आँख कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानकारी मिले।